ऐसी मूर्ख जाति जो अपने महापुरुषों के सम्मान को भी नहीं बचा सकती, ऐसी मूर्ख जाति जो अपने महापुरुषों को बंदर बता रही है। आश्चर्य की बात, अभी शास्त्री जी बोल रहे थे आपके बीच में, ऐसी कोई जाति हो सकती है जो अपने पूर्वजों को बंदर बता रही हो, खुश हो रही है। कल हनुमान जयंती पूरी दुनिया में, देश में जहां जहां सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं सब मनाएंगे। आज मार्केट में पूरे गूगल पर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको हनुमान जी का एक ठीक ठाक चित्र नहीं मिल सकता। कैसे चित्र मिलेंगे बोलो? बंदर वाले। हनुमान जी कितने सुंदर, अरे पढ़िए रामायण को। जब भगवान राम और लक्ष्मण ने पहली बार हनुमान जी के दर्शन किए तो भगवान राम कहते हो लक्ष्मण देखो ये हनुमान जी कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर इनकी नाक, कितनी सुंदर इनके कान, कितना सुंदर उनका मुंह, और मुंह कैसा बना दिया? बंदर जैसा। क्या बेवकूफी चल रही है? यानी हमारा कोई धर्मशास्त्र नहीं कह रहा कि हनुमान जी बंदर थे, और लेकिन हम कह रहे हैं हनुमान जी बंदर थे। कोई ऐसी भी जाति हो सकती है कि जो अपने पूर्वजों को बंदर घोषित करे और फिर उसमें भी प्रसन्नता जाहिर करे कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। जब भगवान राम जो बंदर मानने वाले हनुमान जी को मैं बताना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या बंदर जनेऊ पहन सकता है? अरे बोलो, पहन सकता है बंदर जनेऊ? लेकिन तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अच्छा, बंदर अपने हाथ में ध्वजा लेके घूम सकता है? बंदर ध्वजा की रक्षा करेगा, ध्वजा को फाड़ेगा। बंदर के हाथ में झंडा लग जाए तो वो झंडा बुलंद करेगा, झंडा को गाड़ देगा, तोड़ देगा और उसको फाड़ देगा। लेकिन हनुमान जी के हाथ में वज्र रहता है, दंड रहता है, ध्वजा रहती है और गले में जनेऊ पड़ा रहता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, अष्ट सिद्धियों को जानने वाले हैं। अरे हमको तो नाम भी नहीं पता, आप लोग जितने बैठे हैं तुमको नाम पता है अष्ट सिद्धि क्या होती है, नवनिधि क्या होती है? लेकिन हनुमान उनको जानने वाले थे और हम कहते हैं वो बंदर है। क्या बंदर अष्ट सिद्धि जान सकता है? बंदर वेदों का विद्वान हो सकता है? भगवान राम से जब पहली मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर होती है तो जब उनकी मुलाकात हुई उसके बाद हनुमान जी चले गए तो दोनों भाइयों में वार्तालाप होता है, भगवान राम और लक्ष्मण जी में। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भाई, इसकी बोलचाल से पता चला है ये तो कोई व्याकरण का गंभीर विद्वान है। इतनी देर तक हमारा जो आपस में वार्तालाप हुआ है, इसकी संस्कृत निष्ठ इतनी विशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है कि उस भाषा के अंदर एक भी सामान्य गलती की बात नहीं कर रहे, व्याकरण की गलती की बात करते हैं कि व्याकरण की एक भी त्रुटि नहीं हुई। क्या बंदर व्याकरण पढ़ सकता है? और केवल इतना नहीं, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारणा ना सामवेद विदुषा सत्यमेव विभाषितम्। अरे ऐसा तो जिस व्यक्ति ने सामवेद को नहीं जाना, जिसने यजुर्वेद को नहीं पढ़ा, ऐसा बिना वेदों का विद्वान ऐसी बात कर ही नहीं सकता। ये तो लक्ष्मण जी वेदों के परम विद्वान हैं, भगवान राम जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कितने सुंदर। उस हनुमान की ऐसी हमने जो ना भद पीट दी, उस हनुमान को बंदर बना दिया, उसकी पूंछ लगा दी और कहते हैं हनुमान जी बंदर थे। और जब पूंछ कैसी लगाई है हनुमान जी की? इन बेवकूफ को पूछो ये बंदर वाली पूंछ है या बैल वाली पूंछ है? बैल वाली पूंछ और कह रहे हैं वो बंदर थे। अरे तुम बंदर मान रहे हो तो बंदर वाली पूंछ लगाओ, बैल वाली पूंछ क्यों लगा रहे हो? यानी समझने के लिए कोई तैयार नहीं, उनको समझाने का प्रयास करो। ये हनुमान जी को नहीं मानते, हनुमान जी का खंडन करते हैं। हम हनुमान जी का खंडन नहीं कर रहे, हनुमान जी के सम्मान की रक्षा के लिए पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं। यदि तुमने अपने हनुमान जी को बंदर बता दिया और उसको बंदर बना करके समाज में प्रस्तुत किया तो समाज को क्या शिक्षा दे पाओगे? विधर्मी लोग जब प्रश्न करेंगे क्या जवाब दे पाओगे? किसी को ऋषि बना दिया, खुश हो रहे हैं। जामवंत जी कौन थे बोलो? है ऋषि। और जटायु कौन थे? गीत बना दिया उनको, पक्षी। युद्ध हुआ है जी, जटायु लड़ रहे हैं, उनके पक्ष काट दिए, नीचे गिर गए। समझने का कोई प्रयास नहीं करता। थोड़ी सी भी बुद्धि रख करके व्यक्ति सोचे, चिंतन करे, चले तो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाती है। पक्षी आज भी और पहले भी थे। हम मानते हैं जटायु पक्षी थे और हम भी पक्षी हैं और आप भी पक्षी होंगे। अरे हो या नहीं बोलो तो सही, हम भी पक्षी हैं। हम योगी जी के पक्षी हैं भाई। हम धड़ल्ले से योगी जी का पक्ष लेते हैं क्योंकि योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र समाज की बात करते हैं, तो हम योगी जी के पक्षी हुए। और जो व्यक्ति हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है, हिंदुत्व के खिलाफ काम करता, हम उसके विपक्षी हैं। तो पक्ष विपक्ष तो पहले भी थे और आज भी है। तो जटायु भी पक्षी था, जटायु भगवान राम का पक्षी था, वो भगवान राम की तरफ से लड़ा और रावण का कौन हुआ बोलो? विपक्षी। तो पक्षी विपक्षी को लोगों ने समझा नहीं। जटायु पक्षी थे, हम भी पक्षी हैं। और याद रखना, पहले भी वायुसेना हुआ करती थी और आज भी है और आगे भी रहेगी।
अच्छा, आकाश में यदि युद्ध लड़ना हो तो क्या थल सेना के जवान जाकर के युद्ध लड़ेंगे क्या? हाथ में लाठी लेकर के, भाला लेकर के, तलवार लेकर के वो जो युद्ध लड़ेंगे, या वायुसेना के जवान युद्ध लड़ेंगे? बोलो कौन लड़ेंगे? वायुसेना के। तो जटायु वायु सैनिक थे, अरे वो कमांडर थे उस सेना के। जब वायुसेना के द्वारा वायु मार्ग से रावण माता सीता को लेकर के जा रहा है तो धरती पर खड़े होकर के युद्ध नहीं हो सकता भाई, युद्ध तो वायु में ही लड़ना पड़ेगा। तो जटायु अपना लेकर के पहुंच गए विमान, और वहां पर जो युद्ध होता है, ठीक है वो बलवान था, उसके पास अस्त्र शस्त्र ज्यादा थे, जटायु जी को पराजय हासिल हुई, जटायु जी ने नीचे आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जटायु पक्षी थे, लोग समझना नहीं चाहते। किसी को सुग्रीव को देखो, अंगद को देखो, बाली को देखो, हनुमान को देखो, सबको पूंछ लगा दी है। और बड़ी विचित्र बात है, जितनी भी जातियां प्रजातियां हैं भाई, कोई भी जाति है जो लक्षण पुरुष के, वो स्त्री में आएंगे नहीं आएंगे? स्त्री के किसी के भी पूछ नहीं है, किसी के भी पूछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो विचित्रता इनके अंदर ही देखी। स्त्री के पूछ नहीं, पुरुषों के सबके पूछ है। ध्यान रखना, हनुमान जी की पूछ नहीं थी, हनुमान जी की पूछ थी। सब जगह उनको पूछा जाता था उनके गुणों के कारण। ये जो आप लोगों ने पूछ लगाई है ना हनुमान जी की, ये बिल्कुल गलत है। हनुमान जी इतने परम विद्वान, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के पर्व के उपलक्ष्य में कल आप सभी हनुमान जयंती मनाएंगे, पूरे देश और दुनिया में मनाई जाएगी। हमने भगवान हनुमान का जो स्वरूप विकृत किया है, उस स्वरूप को हमको ठीक करना पड़ेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कीजिए, लेकिन अब हनुमान के उद्देश्य को तो समझो। मुझे बड़ी दुख होता, बड़ी विडंबना होती है कि हनुमान के भक्त, हम हनुमान जी की जय जयकार के नारे तो लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी जनेऊ धारण करते हैं, और हनुमान के भक्त के गले में क्या पड़ा है? डोरे गंडे ताबीज, साईं का लॉकेट, है ना। हनुमान जी संस्कृति को जीते थे अपने जीवन के अंदर। हनुमान का सच्चा भक्त कौन होगा? हनुमान का सच्चा भक्त वो है जो हनुमान जी की संस्कृति को जिए। अगर अपने महापुरुषों की हम पूजा करना चाहते हैं तो उनकी सच्ची पूजा ये, उनके यथार्थ स्वरूप को हम समाज में प्रदर्शित करें। हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वेदों के परम विद्वान। और देखो ये जो पूंछ वाली बात चली है ना, वानर, अच्छा वानर का मतलब क्या होता है? कोई नहीं सोचता। हनुमान जी वानर तो थे, कुछ उपजाति होती हैं, मनुष्य हमारी जाति है, लेकिन आजकल भी वो है, पहले भी था। जैसे आजकल आप हिमाचल प्रदेश के अंदर जाओगे तो वहां एक नाग जाति होती है। नाग जाति वो नहीं जो फुफकारते हैं, मनुष्यों की एक नाम, एक टाइटल, जिसको टाइटल बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको उपनेम, सरनेम जिसको बोला जाता है। तो नाग लिखते हैं वहां, इसका मतलब वो नाग नहीं है, वो मनुष्य ही है, लेकिन वो कहते हैं हम तो नाग हैं। एक देश के राष्ट्रपति वो वीपी गिरी। अच्छा, गिरी का मतलब क्या होता है? बोलो। पहाड़। तो आदमी थे या पहाड़ थे? अरे बोलो तो सही। पहाड़ थे। पंजाब के राज्यपाल होते थे जय सुखलाल हाथी। अब तो लिख रहे हैं वो हाथी, लेकिन क्या हाथी थे? वो आदमी थे। अब कालांतर में जाकर के ये कहो भैया वो तो हाथी थे, और उनका कुछ चित्र हाथी का बना दो, तो बेवकूफी है या नहीं है? हरियाणा में आप जाओ तो हरियाणा में एक जाति जो लिखते हैं अपने आप को मोर। इंसान मोर लिखता है नाम के आगे, मोर। तो क्या वो मोर है? अच्छा, यहाँ हमारे मानसिंह बैठे हैं, है जी, और हमारे वो बैठे अपने चंदन सिंह। अच्छा, सिंह का मतलब क्या होता है? शेर। तो ये आदमी है, शेर है? आदमी सारे के सारे। ऐसे ही वानर का मतलब बंदर नहीं, वानर का मतलब वन में रहने वाले नर। तो वो वानर एक उपजाति थी। जैसे सिंह लिखता है कोई, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोग, क्षत्रिय लोग सिंह लिखते हैं, कोई मोर लिखता है, कोई हाथी लिखता है, कोई गिरी लिखता है, कोई पुरी लिखता है, कोई नाग लिखता है, तो इसका मतलब वो नाग नहीं हो गए। उसी प्रकार से हनुमान जी वानर थे, तो वानर का मतलब बंदर नहीं, वानर का मतलब वन में रहने वाले, वो भी वानर थे। जैसे गिरी, आजकल सन्यासियों में एक परंपरा चलती है, पहले से चली आ रही है। हम लोग सरस्वती संप्रदाय से आते हैं, है ना। ऋषि दयानंद जी के हम शिष्य सभी सरस्वती, क्योंकि उनके जो गुरुजी थे वो भी सरस्वती परंपरा से थे। कुछ गिरी होते हैं, कुछ प्रिय होते हैं, कुछ दास होते हैं, कुछ होता है ना। तो ये सारी की सारी परंपराएं चलती हैं। गिरी का मतलब पहाड़ नहीं थे, वो भी इंसान थे। इसी प्रकार से हनुमान जी, वानर का मतलब बंदर नहीं, हनुमान जी वेदों के परम विद्वान, हनुमान जी अत्यंत सुंदर। आजकल बोलते हैं हैंडसम, जो व्यक्ति, जो आदमी सुंदर हो, क्या बोलते हैं उसको? हैंडसम। लेकिन तुमने ऐसी जो हनुमान जी की मट्टी पलीत की है, कितना भद्दा सा चेहरा बना दिया, बंदर जैसा चेहरा, और ऐसी पीछे से पूंछ लगा दी, पूरे शरीर पर बाल ही बाल कर दिए, और भगवान राम कहते हैं कि हनुमान तो बहुत सुंदर है।
यानी आश्चर्य की बात, ये मूर्ख हिंदू जाति अपने महापुरुषों को बंदर घोषित कर रही, अपने आप घोषित कर रही है। कोई विदेशी विधर्मी हमारे महापुरुषों को कहे कि इसका भाई बाप बंदर था, तो कोई बात समझ में आए भाई? वो हमारा अपमान करेंगे, हम तो खुद अपमानित कर रहे हैं अपने महापुरुषों को। इसलिए